हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो सुपर फास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। 2024 के लिए केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव मैं इस क्लास में आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन, इस जितने भी चैप्टर से लाए गए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए ध्यान से सुनिए। पहली बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी प्रकार के पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, क्योंकि मात्र 15-20 दिन बाद आपका एग्जाम है और एग्जाम में आपको क्या करना है, तहलका मचाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, लेकिन पीडीएफ जब आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर तो उसमें आंसर नहीं बताया जाएगा, याद रखिएगा। पहला नंबर सवाल पर हम लोग फोकस करते हैं। कहता है संघनन बहुलीकरण का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है? पॉलीथीन है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है, नायलॉन 66 है। तो संघनन बहुलीकरण का जब बात आएगा तो आप लोग याद रखिएगा, इसका उत्पाद जो है निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? नायलॉन 66 माना जाता है। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पॉलीमर चैप्टर से अगर कोई सवाल पूछा गया है, कौन सा चैप्टर से? पॉलीमर चैप्टर से। तो ये सवाल है नंबर 1 पे रैंकिंग कर रहा है ये, यानी 2024 के लिए भी हम इसे इंपॉर्टेंट मानते हैं इस सवाल को। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है? तो नायलॉन 66 है। ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सभी का राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? यानी उसे बनाया नहीं गया है, वो प्रकृति का देन है। प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, रबर है, इनमें से सभी है। तो प्राकृतिक बहुलक जो है यहाँ पे इसका आंसर गलत लगाया गया है। प्रोटीन और सेल्यूलोज, रबर, उपयुक्त में से सभी यहाँ पे ऑप्शन होगा। क्या होगा? इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको ऐसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न के लिए राइट होगा? क्या होगा? ध्यान से सुनिए, रबर नहीं होगा यहाँ पे। सिर्फ रबर नहीं, प्रोटीन और सेल्यूलोज जो होता है, ये भी तो क्या होता है? सेल्यूलोज पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं, पौधे से। तो वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक ही है। तो इनमें से सभी जो होगा वो प्राकृतिक बहुलक है। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं फास्ट कराऊंगा और सभी का आंसर एकदम 110% राइट बताने का प्रयास करूंगा। निम्नलिखित में से कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है? ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बार ज्विटर आयन से यह सवाल पूछा गया, सेम टू सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया है, यानी 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो रैखिक बहुलक है किसका? 2 मेथिल ब्यूटा 1 3 डाइइन के, 2 मेथिल ब्यूटीन के, या 2 मेथिल ब्यूटा 1 3 डाइवाइन के, या उपरोक्त में से सभी। तो प्राकृतिक रबर जो है ये रैखिक बहुलक है। 2 मेथिल ब्यूटा, ब्यूटा मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूटी, यानी 4 कार्बन इसमें होगा, याद रखिएगा। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है, जो प्राकृतिक रबर का रैखिक बहुलक बनाती है। 5 नंबर सवाल पर जरा फोकस कीजिए। कहता है कि निम्न में से पॉलिएस्टर पॉलीमर कौन सा है? पॉलिएस्टर पॉलीमर के बारे में पूछा गया है। नायलॉन 66 है, टेरिलीन है, बेकेलाइट है, या मेलामाइन है। तो पॉलिएस्टर पॉलीमर जो होता है यहाँ पे कौन है? पॉलिएस्टर पॉलीमर वो टेरिलीन है। कौन है साथियों? टेरिलीन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। पॉलिएस्टर पॉलीमर कौन है? टेरिलीन है। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई सवाल ये साबित हो सकता है, पक्का मैं वादा करता हूँ। जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे केमिस्ट्री के एग्जाम में तो एकदम मजा आ जाएगा और रामबाण तरीके से आप अपने एग्जाम को दे पाएंगे। क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ चुपके से पढ़ लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट का यहाँ पे फायदा हो सके। और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस लाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है योगशील पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, या संघनन है। तो बेकेलाइट जो है हम बनाते हैं उसको, एक प्रकार का संघनन बहुलक उसको हम मानते हैं। ये जो सवाल है आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। एमबीबीआई सवाल माना जाता है बोर्ड के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जामिनर जो है सबसे ज्यादा ऐसे सवाल को रिपीट करता है। संघनन बहुलक याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। 7 नंबर सवाल है कि नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक रबर का एकलक है। संश्लेषित रबर है, प्राकृतिक रबर है, या बेलेंजाइट रबर है? वल्केनॉइड है। यहाँ पे वल्केनॉइड का मतलब उबाला हुआ रबर है। तो नियोप्रीन जो होता है एक प्रकार का संश्लेषित रबर होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो हम लोग इसे सिंथेसिस रबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस, यानी संश्लेषित रबर। नियोप्रीन की बात किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 8 नंबर सवाल है कि नाइलिन
66 नायलॉन होगा, यहाँ पे नायलॉन होगा, नायलॉन 66 प्राप्त होता है टेट्रोफ्लोरोइथीन से, बिनाइल क्लोराइड से, या बिनाइल बेंजीन से, या एडिपिक अम्ल, बिल्कुल राइट है, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दोनों को मिश्रित करके नायलॉन 66 का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। इसको याद रखिएगा जरूर, इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ये निश्चित रूप से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए जूम आउट करते हैं, थोड़ा डबल क्वेश्चन है इसको। 9 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिए। कहता है इथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन के निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का उपयोग होता है वो क्या है, तो जिगरल नाटा उत्प्रेरक जो होता है वही इसका मेन फैक्टर कारक होता है इसको बनाने में। 10 नंबर सवाल है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो नेचुरल रबर जो है किसका बहुलक है, स्टाइरीन का है, आइसोप्रीन का है, क्लोरोप्रीन का है, ब्यूटाडाइन का है। तो नेचुरल रबर याद रखिएगा, आपके फाइनल एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस हैं और निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ब्यूटाडाइन जो है नेचुरल रबर का क्या है, प्राकृतिक बहुलक माना जाता है, ब्यूटाडाइन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए और बताइए फटाफट से कि प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, तो आइसोप्रीन का है। और ये सबसे ज्यादा बार ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया प्राकृतिक रबर से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। जी हाँ, एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन से याद रखिएगा। 12 नंबर है कि कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन, सेलुलोज, रबर, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑप्शन होगा वो रबर को हम लोग मानेंगे, लेकिन इनमें से अगर सभी रहता तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। कौन सा संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन या नायलॉन 66। अच्छा बताइए संघनन का मतलब क्या होता है, उसमें 2 या 3 प्रकार के मिश्रित होकर बना होगा। इसमें देखिए नायलॉन 6 है और फिर 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलीकरण है किसका, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और बार बार ये सवाल आपके एग्जाम में नायलॉन 66 पे जो सवाल बनता है हर एक बार आपके पेपर में देखने को मिलता है, जो कि 2024 के पेपर में भी देखने को मिलेगा। 14 नंबर सवाल है कि निम्न से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है, तो क्लोरोप्रीन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नायलॉन 6 बहुलक है किसका, तो कैप्रोलेक्टम का। ये जो बहुलक है ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। PYQ जब आप उठा के देखेंगे तो हर एक साल के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि नायलॉन 6 किसका बहुलक है, तो कैप्रोलेक्टम याद रखिएगा। 24 के लिए भी हम इसे इंपॉर्टेंट साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर के उत्पादन में प्रयुक्त रबर को किसके साथ बेल्कलाइन किया जाता है, तो 7% सल्फर उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है बेल्कलाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 17 नंबर सवाल है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण बताइए, पॉलीथीन, पीवीसी, नियोप्रीन या बेकेलाइट। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होता है वो बेकेलाइट होता है। क्या होता है, बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। एडिपिक एसिड का व्यवहार किस पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है, नायलॉन 6, डेक्रोन, नायलॉन 66 या नोवेलॉक। तो एडिपिक एसिड का व्यवहार जो है किस पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है, नायलॉन 66 के निर्माण में जो है एडिपिक एसिड का व्यवहार उसमें किया जाता है और ये पॉलीमर का निर्माण करता है नायलॉन 66 याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल है कि ओलेफिन बहुलीकरण में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है। चलिए बताइए इसका जवाब फटाफट से सभी स्टूडेंट, सभी का जवाब आना चाहिए कि ओलेफिन बहुलीकरण में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है, तो जीगर नाटा उत्प्रेरक याद रखिएगा। 2 बार ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमबीबीआई सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाले पॉलीमर का नाम बताइए। प्रकृति में पाया जाने वाला स्टार्च और सेल्यूलोज जो होता है वो प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है। कौन निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है, तो ये जो है नायलॉन में क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। किसमें, नाइट्रोजन होता है किसमें उपस्थित, नायलॉन में याद रखिएगा। एन से नायलॉन और एन से नाइट्रोजन, ये भी याद रखिए, ट्रिक है। 22 नंबर है कि निम्न में होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर की बात किया है किसमें है, ब्यूटाइल रबर में है, डेक्रोन, ब्यूनास, बेकेलाइट। तो होमोपॉलीमर जो होता है ब्यूटाइल रबर में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। होमोपॉलीमर किसमें होता है, तो ब्यूटाइल रबर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, ब्यूटाइल रबर हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम बताइए। प्लेक्सी ग्लास जो होता है उसका व्यापारिक नाम होता है पॉलीमेथा एक्रालाइट का, एक्रालाइट का बना होता है कौन, प्लेक्सी ग्लास याद रखिएगा।
अगला नंबर सवाल है 24 नंबर, फटाफट से चलते हैं एकदम। क्लास का नाम ही है सुपरफास्ट क्लास, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए है। पॉलीप्रोपाइलीन के लिए सत्य कौन सा है? तो प्रोपाइलीन होगा, योगशील और बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है, पॉलीस्टाइरीन बिल्कुल है, टेफ्लॉन पीवीसी है, नायलॉन 66 नहीं है, ये संघनन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी थर्मोप्लास्टिक ये नहीं है। कौन संश्लेषित रबर नहीं है, यानी उसे बनाया गया नहीं है? नियोप्रीन बनाया गया, एसबीआर और थायोकोल को भी बनाया जाता है, लेकिन ऑर्लोन जो होता है ये संश्लेषित रबर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित के बीच अभिक्रिया का बहुलक बेकेलाइड है, तो फेनॉल और मेथन का यहाँ पे मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। 28 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइए। कहता है कि कौन पूर्णतः क्लोरिनेटेड का बहुलक है? टेफ्लॉन याद रखिएगा। किसको? टेफ्लॉन याद रखिएगा। फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ये सवाल। किसके लिए? फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 29 नंबर सवाल है, ग्लिप्टल बहुलक प्राप्त होता है ग्लाइकोल के निम्न की अभिक्रिया से, तो थैलिक अम्ल की जो अभिक्रिया कराई जाती है ग्लाइकोल के, तो ग्लिप्टल बहुलक प्राप्त उससे होता है। 30 नंबर सवाल है, किस बहुलक का उपयोग औषधों के नियंत्रण मोचन में होता है? ध्यान से पढ़िएगा सभी सवाल को। कहता है किस बहुलक का उपयोग जो है औषधों के नियंत्रित मोचन में होता है? एसबीआर, पीटीएफई या पीएचबीवी याद रखिएगा। इसका जो उपयोग है औषधि और नियंत्रण मोचन में होता है। सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। C2F और CF2 एकलक है। किसका एकलक है? टेफ्लॉन का यहाँ पे एकलक है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आपसे पूछा गया। C2F और यहाँ पे सॉरी F2C और CF2 एक बहुलक है। किसका? टेफ्लॉन याद रखिएगा। और कभी कभी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कौन इसका एकलक है टेफ्लॉन का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मारिएगा, F2C और CF2। ब्यूना एस रबर एक बहुलक है। किसका बहुलक है? तो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन का है। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन का क्या है? ब्यूना एस है। क्या है? ब्यूना एस की बात यहाँ पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्रोन एक उदाहरण है। डेक्रोन किसका उदाहरण है? पॉलीएस्टर का उदाहरण है। डेक्रोन किसका उदाहरण है? तो पॉलीएस्टर का उदाहरण है, याद रखिएगा। ब्यूना एन एक बहुलक है। ब्यूना एन का बहुलक कौन सा है बताइए? ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन है, गलत। ब्यूटाडाइन और एक्रोनाइट्राइट है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रीन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ये क्या है? इसका बहुलक है। कौन? ब्यूना एन का। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं 35 नंबर सवाल पे। निम्न में से कौन 1 मिनट साथियों। चलिए साथियों इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है एलास्टोमर का उदाहरण नहीं है, यानी उसको हम लोग खींच के तान नहीं सकते हैं और क्या होता है वो लचता नहीं है। तो वो जो उदाहरण जो है वो टेफ्लॉन याद रखिएगा, ये थोड़ा हार्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परवल अंतराण्विक बल जैसा हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, रेसों में ऐसा कार्य करता है। किसमें? रेसा जो बनता है पतली पतली, उसमें ऐसा कार्य होता है। परवल अंतराण्विक बल जैसा हाइड्रोजन बंध उसमें कार्य कर सकता है। जैव निम्नीकरणीय बहुलक जो ग्लाइसिन और एमिनो कैप्राइक अम्ल से प्राप्त होता है वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 होता है, याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा ध्यान दीजिएगा। जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को 700 केल्विन तक गर्म करते हैं तब यह निम्न यौगिक देता है। एलिल क्लोराइड देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नायलॉन 6 का निर्माण में किसका संघनन होता है? तो याद रखिएगा नायलॉन 6 अलग होता है और नायलॉन 6 अलग होता है। तो किसका संघनन होता है? एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। 40 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी रेखा पॉलीएमाइड का बना होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, नायलॉन याद रखिएगा। ये क्या होता है? पॉलीएमाइड का बना होता है। फटाफट से आगे चलते हैं। कैप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाले संश्लेषित बहुलक कहलाता है नायलॉन 6, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। नॉनस्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों में क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा उसमें जो होता है वो
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के कारण इसमें क्या होता है, काला काला नहीं लगता, वो क्या होता है, उजला होता है। कितना ज्यादा उसको आप गर्म कर दीजिए लेकिन काला नहीं होगा। तो कैप्रोलेक्टम में किसका मोनोमर होता है, नायलॉन 66 याद रखिएगा। कैप्रोलेक्टम में किसका मोनोमर होता है, नायलॉन 6 याद रखिएगा। नायलॉन 66 नहीं होगा, नायलॉन 66 गलत हो जाएगा। कैप्रोलेक्टम में नायलॉन सिर्फ 6 याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिए, कहता है कौन जैव अपघटनीय बहुलक है। सेल्यूलोज की बात आती है, यह क्या है, एक प्रकार का जैव अपघटनीय बहुलक कहलाता है। ग्लिप्टल बहुलक ग्लाइकोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ग्लिप्टल बहुलक ग्लाइकोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो ये जो होता है थैलिक अम्ल जो होता है उसके द्वारा ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर कि निम्न में से नॉनस्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों में क्या प्रयुक्त होता है, तो ये फिर से सवाल है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ओरलॉन किसका बहुलक है, तो ओरलॉन जो है एक्राइलो नाइट्राइल का है, बिल्कुल याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल पर जरा फोकस कीजिए, कौन आइसोप्रीन इकाइयां रखता है, तो प्राकृतिक रबर जो है वो प्राकृतिक रबर किसका है, आइसोप्रीन का बहुलक माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। डेक्रोन एक बहुलक है, तो डेक्रोन क्या है, ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल का क्या होता है, ये बहुलक होता है। एमबीबीआई सवाल है, सबसे ज्यादा बार ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे तो आप क्वेश्चंस बैंक को उठा के देख सकते हैं। नाइट्रोजन युक्त बहुलक कौन सा है, नायलॉन 66 जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त बहुलक होता है। 51 नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, कहता है वह बहुलक जिसमें परवल अंतराण्विक बल जैसा हाइड्रोजन बंद होता है, नायलॉन 66 का नाम आता है। वो परवल जिसमें परवल अंतराण्विक बल जैसा हाइड्रोजन बंद होता है। 52 नंबर ध्यान दीजिए, कहता है सेल्यूलोज पॉलीवाइनाइल क्लोराइड नायलॉन और प्राकृतिक रबर में किस बहुलक में सबसे कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल है। सबसे कमजोर की बात की है, बताइए। ये रिवाइज क्लास है, आपको रिवाइज कर लेना है फटाफट से। प्राकृतिक रबर यहाँ पे याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। 53 नंबर है कि कौन संघनन बहुलक है, प्रोटीन को क्या है यहाँ पे संघनन बहुलक यहाँ पे पूछा गया है। तो प्राकृतिक बहुलक होता है प्रोटीन, रबर भी होता है और यहाँ पे प्रोटीन यानी पीवीसी एक प्रकार का संघनन है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। टॉप ड्रिन बहुलक थर्मोसेस्टिंग पॉलीमर है, बेकेलाइट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 55 नंबर जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल बहुलक बताइए, तो पीएचबी भी याद रखिएगा, बिल्कुल सी सभी का जवाब, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नायलॉन 66 एक उदाहरण है, पॉलीएमाइड का उदाहरण है, मैंने आपको बार बार बताया पॉलीएमाइड, इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। कैप्रोलेक्टम का संघनन प्रतिफल नायलॉन 66, संघनन प्रतिफल क्या है, नायलॉन 66, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 2024 के एग्जाम में पक्का छपने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस जो फाइनल एग्जाम में आएगा वैसा ही क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया गया है। नायलॉन 6 बनाने के लिए एक अलग बताइए, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनाने के लिए तो ग्लाइसिन का उपयोग करेंगे और एमिनो कैप्रोइक अम्ल का उसमें इस्तेमाल करेंगे। 59 नंबर सवाल है कि कौन सा बड़ा अणु नहीं है, पोमिटेट जो होता है ये सबसे बड़ा अणु नहीं माना जाता है, डीएनए स्टार्च और इंसुलिन माना जाता है। 60 नंबर सवाल है बहुलकों के बारे में क्या सत्य नहीं है, बहुलक में कोई आवेश नहीं होता नहीं रखते हैं, या ये तो बिल्कुल सही है। बहुलक की सांद्रता उच्च होती है, बिल्कुल। बहुलक प्रकाश फैलाते, बिल्कुल। बहुलक कम अनुभार वाले होते हैं, ये गलत है। क्या है, सत्य नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं है, कम अनुभार वाले नहीं होते हैं, ज्यादा अनुभार वाले होते हैं। निर्माण की विधि के आधार पर बहुलकों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो योगात्मक संघनन और दोनों बहुलकों कारक के रूप में माना जाता है। 62 नंबर है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है किसका है, तो आइसोप्रीन का है। बार बार आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और ये प्राकृतिक रबर माना जाता है आइसोप्रीन, जो पेड़ के छाल से प्राप्त किए जाते हैं। नायलॉन 66 में उपस्थित अंतर अणु बल बताइए, तो हाइड्रोजन बल इसमें क्या होता है, बंद होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर सवाल है, मात्र अभी 20 मिनट हुए हैं और मैंने आपको 64 नंबर सवाल तक पहुंचा दिया। यही फास्ट लगातार आपके जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये बना रहेगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से चैनल को कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए। टेलिलीन संघनन बहुलक है एथिलीन ग्लाइकोल व टेरिथैलिक अम्ल के साथ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सभी का है। बंदूक की गोली न प्रवेश करने वाले कांच का निर्माण में प्रयुक्त होने वाले बहुलक, तो लेक्सॉन का उसमें उपयोग किया जाता है।
ये फिर से फॉर्मूला रिपीट है, टेफ्लॉन याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। हल्के पेय और शिशु द्वारा पी जाने वाली बोतल प्राय बनी होती है तो पॉली यूरिथेन बनी होती है। किसमें एस्टर बंद मिलता है? एस्टर बंद यहाँ पे किसमें मिलता है? टेरिलीन याद रखिएगा। संघनन बहुलक का नाम बताइए। डेक्रोन याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या है? संघनन बहुलक है। डेक्रोन क्या है? संघनन बहुलक। नाइलॉन 66 इस प्रकार का क्या है? पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड है, याद रखिएगा। एमबीबीए क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पे गेस लाया गया है जो फाइनल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। निम्न में से क्या टायर रस्सियों में प्रयुक्त होते हैं? तो बेकेलाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नायलॉन धागे किसके बने होते हैं? तो पॉलीएमाइड बहुलक के बने होते हैं। नायलॉन धागे किसके बने होते हैं? पॉलीएमाइड बहुलक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जैव अपघटनीय बहुलक है? सेलुलोज जो होता है जैव अपघटनीय माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन जो होता है ये जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है। क्या? ग्लाइकोजन। और हमारे अंदर स्टार्च के रूप में। बायोडिग्रेडेबल बहुलक का उदाहरण तो ये पीएचबीवी जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक माना। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है अब आवाज आपको पूरी तरह से पहुंच रही होगी। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर। नायलॉन एक किसका उदाहरण है? तो पॉलीएमाइड याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा यहाँ पे आवाज का दिक्कत हो गया था, शायद बैटरी डाउन हो गया था माइक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? सिस आइसोप्रीन याद रखिएगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है निम्न में से संघनन बहुलक कौन सा है? डेक्रोन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? डेक्रोन याद रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट है। संघनन बहुलक नहीं है तो नियोप्रीन याद रखिएगा। क्या? नियोप्रीन जो है एक प्रकार का संघनन बहुलक नहीं है। किसका बहुलक है नियोप्रीन? तो क्लोरोप्रीन का क्या है? वो बहुलक है, याद रखिएगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं। नायलॉन 66 का निर्माण किसके संघनन से होता है? तो एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिल डाइएमीन के निर्माण से। चलिए दोस्तों 83 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि कौन रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? नायलॉन। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 84 नंबर सवाल है, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड याद रखिएगा। 85 नंबर सवाल है फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैप्रोलेक्टम में प्रयोग द्वारा बनाने वाले संश्लेषित बहुलक का क्या कहलाता है? नायलॉन 6 कहलाता है। और 86 नंबर सवाल, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक केएल डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप किसका होता है? तो Cu2ai2 का होता है। नायलॉन 66 नहीं है, समबहुलक एक प्रकार का नहीं है, याद रखिएगा। क्या है? समबहुलक नहीं है। इसके बाद संघनन है, सहबहुलक है, पॉलीएमाइड बिल्कुल है। श्रृंखला वृद्धि बहुलक बताइए। पॉलीस्टाइरीन जो होता है एक प्रकार का श्रृंखला वृद्धि बहुलक है। क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 विमीय अणु किस में बना होता है? तो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक्स में ये बना होता है। 90 नंबर है कि पॉलीएमाइड बताइए। तो नायलॉन 66 याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या है? पॉलीएमाइड है। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? नायलॉन 66 जो है ये संघनन बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। 92 नंबर है कि कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो पीटीएफई जो है वो संघनन बहुलक नहीं है। कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो सेलुलोज याद रखिएगा। किसको? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोविल अम्ल से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग नायलॉन 2 नायलॉन 6 बोलते हैं। 95 नंबर सवाल है कि कैप्रोलेक्टम का उपयोग किस बहुलक के उत्पादन में किया जाता है? तो नायलॉन 6 के उत्पादन में किया जाता है। तो सभी को आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में जुड़ने के लिए। सभी क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप लोग उससे जरूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और फटाफट से एक कमेंट अपना जरूर डालिए इस कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में धुआंधार तरीके से सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।